कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकं सपरितारकाचार्य अनंत कोटि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये ततो तो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु यभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भगवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवती भगवती उत्तमा उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवती नैष्टिकी। नैष्टिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी, शत सादर प्रणाम। प्रणाम। ये सब प्रमाणे जान नित्यानंद तत्व सीमा ये सब प्रमाणे जानी नित्यानंद तत्सीमा। कहा के अनंत कही कितार महिमा। कहा कहा के के अनंत अनंत कही कही के के तार तार महिमा। महिमा। ये सब प्रमाणों से जानी मैं जानता हूँ नित्यानंद तत्व सीमा, भगवान नित्यानंद के सत्य की सीमा। कहा के उनको भगवान नित्यानंद यानी बलराम, अनंत भगवान अनंत कही यदि मैं कहूँ कि तारे महिमा, उन उनकी कौन सी महिमा की बात है। इन सब प्रमाणों से हम इन सब इन सब प्रमाणों से प्रमाणों हम से प्रमाणों हम से हम नित्यानंद प्रभु के तत्व की सीमा को जान सकते हैं। नित्यानंद नित्यानंद प्रभु प्रभु के के तत्व तत्व की की सीमा सीमा को को जान जान सकते सकते हैं, हैं। किंतु उन्हें अनंत कहने में कौन सी महिमा है। किंतु उन्हें किंतु अनंत कहने उन्हें में अनंत कौन सी कहने में महिमा कौन है। सी महिमा है। हाँ, ये अनंत, अगर अनंत भगवान की बात है तब भी कोई बात नहीं कि वो भी उनके अंश हैं, अनंत उनके अंश हैं। और लेकिन उनको अगर हम हिंदी शब्द का अनंत कहें कि नित्यानंद प्रभु अनंत हैं, तो इसमें कौन सी महिमा है। दोनों दोनों ठीक बैठता है। अथवा भक्तेर्वा किमानि सत्य करी अथवा 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 भक्ति भक्तेर मन वाक्य शब्द मान करी। सत्य करी। सकल संभवे ताते याते अवतारी। सकल सकल संभव संभविताते जाते संभवेताते अवतारी। याते अवतारी। अथवा अथवा भक्तेर वाक्य, शुद्ध भक्त द्वारा कही गई बात मानी मैं स्वीकार करता हूँ, सत्य करी सत्य मानकर, सकल सब कुछ संभवे संभव ताते उनके याते, क्योंकि अवतारी सभी अवतारों के मूल स्रोत। किंतु मैं इसे सत्य स्वीकार करता हूँ, किंतु मैं इसे किंतु किंतु मैं मैं इसे इसे सत्य सत्य स्वीकार स्वीकार करता करता हूँ, हूँ, क्योंकि यह भक्तों का वचन है। क्योंकि ये क्योंकि क्योंकि ये यह भक्तों का भक्तों का वचन वचन है। है। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ ये भक्त कहते हैं, और भक्त भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है। वे नित्यानंद प्रभु ये वे वे नित्यानंद नित्यानंद प्रभु प्रभु समस्त अवतारों के उद्गम हैं। ये सब समस्त अवतारों समस्त की उत्तम अवतारों है। के उद्गम है। अतः उनके लिए सब कुछ संभव है। अतः उनके अतएव लिए उनके सब कुछ लिए सब संभव कुछ है। संभव हाँ, है। अवतार अवतारी अभेद ये जाने, पूर्वे अवतार ये अवतार अवतारी अवतारी अभेद जे जाने। पूर्वे ऐछे कृष्ण के हो काहो करिमाने। पूर्वी पूर्वे जैसे कृष्ण छे के कृष्ण हो काहो के हो कोरी काहो माने। करि माने। अवतार अवतारी, अवतार और सभी अवतारों के स्रोत, जैसे भगवान कृष्ण हैं उनको अवतारी कहा जाता है। वो जब आते हैं, उनका उनके आने के लिए शब्द कभी अवतार यूज होता है, लेकिन वो अवतार नहीं है। भगवान कृष्ण अवतारी हैं, उनसे अवतार होते हैं। अभेद एक जैसे ये जाने, जो कोई जानता हो, पूर्व पहले ऐसे जैसे कृष्ण के, भगवान कृष्ण को के हो कोई काहो कहीं करी करके माने मानता है। वे जानते हैं कि अवतार तथा समस्त अवतारों के उद्गम में
वे वे जानते हैं कि जानते हैं कि अवतार अवतार तथा तथा समस्त समस्त अवतारों के उद्गम में कोई भेद नहीं होता। कोई भेद नहीं होता। हाँ, कल जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था, ये कौन जानता है? हम जानते हैं? नहीं, हमको तो एकदम लगता है ये कैसे कह दिया, भगवान तो अवतारी हैं, कृष्ण अवतारी हैं, ये नित्यानंद तो बलराम हैं, उनके विस्तार हैं, उनके विस्तार हैं। ऐसा नहीं, शुद्ध भक्त को ये फर्क नहीं पता लगता। पहले भगवान कृष्ण पहले भगवान कृष्ण विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न सिद्धांतों के संदर्भ में समझे जाते थे। विभिन्न सिद्धांतों के सिद्धांतों के संदर्भ में समझे जाते जाते थे। हाँ, वे जानते हैं कि अवतार तथा समअवतार को में कोई भेद नहीं होता। अगर आप कहें भगवान कृष्ण में और भगवान नित्यानंद में कोई, भगवान कृष्ण की बात करेंगे तो हम यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहना चाहिए, क्यों वो कृष्ण के रूप में आए हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु में कोई भेद नहीं है, लेकिन नित्यानंद प्रभु ऐसा नहीं मानते, वो हमेशा उनकी सेवा करते हैं। हमारे लिए दोनों एक से हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं। ये चीजें भक्त के समझ आती हैं। के हो कहे कृष्ण साक्षात साक्षात नर नारायण। कृष्ण साक्षात नर नारायण। आगे आपके इसका मीनिंग समझ में आ गया ना। के हो कहे, कुछ लोग कहते हैं कृष्ण साक्षात नर नारायण। के हो कहे, के हो और ये पूरा पूरा पढ़ता हूँ। के हो कहे कृष्ण है साक्षात वामन। के हो कहे कृष्ण है साक्षात वामन। हाँ, कोई कहते हैं वामन। के हो कहे, कोई कहता है कृष्ण भगवान कृष्ण साक्षात साक्षात नर नारायण नर नारायण। के हो कहे, कोई कहता है कृष्ण है साक्षात वामन भगवान वामन देव। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते थे कि कृष्ण साक्षात नर नारायण थे। कृष्ण साक्षात साक्षात नारायण थे। भगवान नारायण। ये भी सही है। और कुछ उन्हें वामन देव का अवतार कहते थे। और कुछ उन्हें वामन देव का अवतार कहते थे। इसको कृष्ण को वामन देव का अवतार कहते थे। ये देखो, लेकिन भक्त को ये कभी गलत नहीं लगेगा। के हो कहे कृष्ण क्षीरोदासाई अवतार। के हो कहे कृष्ण क्षीरोदशाई असंभव नहीं सत्य वचन सवार। असंभव नहीं सत्य वचन सवार। के हो कहे, कोई कहता है कृष्ण भगवान कृष्ण क्षीरोदशाई अवतार, क्षीरोदक्षाई विष्णु के अवतार। असंभव नहीं सत्य सत्य वचन वचन सवार, प्रत्येक का कथन। अगर ये सत्य है तो मैं जो आपको कल उदाहरण उतना दिया मैंने कि कारणोदक्षाई विष्णु भगवान कृष्ण को कैसे तुम और अर्जुन को, तुम दोनों मेरे अंश हो, क्या गलत है? कोई गलत कहीं नहीं। लेकिन कृष्ण क्या है, कारणोदक्षाई विष्णु क्या है, आपको समझ आता है। इतना ग्रंथ पढ़ने के बाद आपको समझ आता है ये कि कौन कहाँ पर है। कुछ लोग भगवान कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण को भगवान क्षीरोदक्षाई का अवतार कहते थे। भगवान क्षीरोदक्षाई का अवतार कहते थे। ये सारे नाम सत्य हैं, ये सारे नाम सत्य कुछ हैं, भी असंभव नहीं है। कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, ये ऐसा। और इसमें चलो मैं उसमें बाद में करूंगा। एक चीज और बोलना चाहता था। कृष्ण यबे अवतरे सर्व अंश आश्रय। कृष्ण जबे अवतरे सर्वांश आश्रय। सर्व अंश आस तबे कृष्ण ते मिलय। सर्वांशासी तबे कृष्ण ते मिलय। कृष्ण भगवान कृष्ण
यह वे जब अवतार लेते हैं, सर्व अंश आश्रय अन्य सभी विष्णु तत्वों के आश्रय, ये बहुत अच्छा है। सर्व अंश सभी पूर्णांश आसी आते हैं, तबे उस समय कृष्ण में मिल जाते हैं। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं, जब पूर्ण पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम भगवान भगवान अवतरित कृष्ण होते हैं, अवतरित होते हैं, तब वे समस्त पूर्ण अंशों के आश्रय होते हैं। तब ये तब वे समस्त पूर्ण समस्त अंशों के पूर्ण आश्रय अंशों के होते आश्रय हैं। होते हाँ, हैं। जितने नाम हमने लिए अभी विष्णु तत्व के, सब उनको उसमें समा जाते हैं, उनको लेके आते हैं आश्रय। इस तरह उस समय इस तरह उस समय समय उनके सारे पूर्ण अंश उनके उनके सारे पूर्ण अंश अंश उनके साथ मिल जाते हैं। उनके साथ मिल जाते हैं। से ये रूपे जाने सही तारा ताहा कहे। ये जे रूपे जाने से ताहा कहे। सकल संभव है कृष्ण कुसुम मिथ्या नहीं। सकल सकल कृष्णे संभवे किछु कृष्णे मिथ्या किछु नहीं। नहीं। यही जो कुछ जिस किसी रूपे रूप में जाने कोई जानता है, सही वह ताहा उस कहे कहता है। सकल संभव है कृष्ण में सब कुछ संभव है, किसु मिथ्या नहीं, इसमें कोई झूठ नहीं। जो जिस रूप में भगवान को जानता है, जो जो जिस जिस रूप में भगवान को जानता है, वह उसी रूप में उसका वर्णन करता है। वो वो उसी उसी रूप में उनका उसका वर्णन वर्णन करता है। करता है। इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि कृष्ण के लिए सब कुछ संभव है। क्योंकि कृष्ण क्योंकि कृष्ण के कृष्ण लिए के सब लिए कुछ सब कुछ संभव है। संभव है। हाँ, इसमें एक श्लोक आता है, जो जिस रूप में जानता है भगवान को, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजामि, हम भगवान कहते हैं। चौथे अध्याय भगवद गीता के चौथे अध्याय का शायद 11वां श्लोक है, मुझे याद नहीं। तो उसी रूप में वो भगवान कहते हैं, मैं उसी रूप में उसको उसके सामने आता हूँ। तो इतने रूप हैं इनके, ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अरुणी देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। इस प्रसंग में हम एक घटना का वर्णन करना चाहेंगे, जो हमारे दो सन्यासियों के बीच तब घटी जब हम हैदराबाद में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि हरे राम श्री बलराम का द्योतक है, किंतु दूसरे ने विरोध किया कि हरे राम का अर्थ भगवान राम है। अंत में यह विवाद मेरे पास पहुंचा, तो मैंने निर्णय दिया कि यदि कोई हरे राम में राम का अर्थ श्री बलराम करता है और दूसरा इसी का अर्थ भगवान रामचंद्र करता है, तो दोनों सही हैं, क्योंकि श्री बलराम तथा भगवान राम में कोई अंतर नहीं है। यहाँ श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसी निर्णय को कह सुनाया है। जे रूपे जाने से ताहा कहे, सकल संभवे कृष्णे किछु मिथ्या नहीं। यदि कोई भगवान रामचंद्र को हरे राम ध्वनि से पुकारता है और इसका अर्थ हे भगवान रामचंद्र समझता है, तो वह बिल्कुल सही है। इसी तरह यदि कोई कहता है कि हरे राम का अर्थ हे श्री बलराम है, तो वह भी सही है। जो लोग विष्णु तत्व से अवगत रहते हैं, वे इन बातों पर झगड़ते नहीं। लघु भागवतामृत में श्रील रूप गोस्वामी ने बतलाया है कि कृष्ण क्षीरोदक्षाई विष्णु तथा परब्रह्म में नारायण हैं, और वे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के नामों से प्रसिद्ध चतुर्व्यूह में अपना विस्तार करते हैं। उन्होंने इस विचार का खंडन किया है कि कृष्ण नारायण के अवतार हैं। कुछ भक्त मानते हैं कि नारायण आदि भगवान हैं और कृष्ण अवतार हैं।
यहाँ तक कि शंकराचार्य ने भगवत गीता की टीका में नारायण को दिव्य परम पुरुष भगवान के रूप में स्वीकार किया है, जो देवकी तथा वसुदेव के पुत्र कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। अतएव इस विषय को समझना कठिन हो सकता है, किंतु गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय ने, जिसके अग्रणी श्रील रूप गोस्वामी हैं, भगवत गीता के इस सिद्धांत की स्थापना की है कि हर वस्तु के उद्गम कृष्ण है, जो भगवत गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं हर वस्तु का मूल स्रोत हूँ। इस हर वस्तु में नारायण भी आ जाते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी ने अपने लघु भागवत अमृत में स्थापित किया है कि आदि भगवान कृष्ण है, नारायण नहीं। इस संदर्भ में उन्होंने श्रीमद् भागवत का यह श्लोक तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक से लिया गया है। स्वशांत रूपेषु इवतरे स्वरूपेः अभ्यर्थमानेषु अनुकंपित आत्मा परावरेशो महद अंशयुक्तो यजोऽपि जातो भगवान यथाग्निः। जब वसुदेव जैसे भगवान के शुद्ध भक्त कंस जैसे भयानक असुरों से बहुत सताए जाते हैं, तब भगवान कृष्ण अपने समस्त लीला विस्तारों यथा वैकुंठ नाथ से मिल जाते हैं और अजन्मा होकर भी उसी तरह प्रकट होते हैं जिस तरह अरणी काष्ठ के घर्षण से अग्नि प्रकट हो जाती है। अरणी काष्ठ का उपयोग बिना दिया सलाई या अन्य किसी लौ के यज्ञ अग्नि प्रज्वलित करने के लिए किया जाता है। जिस तरह अरणी काष्ठ से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, उसी तरह भक्तों और अभक्तों के बीच संघर्ष होता है, तब भगवान प्रकट होते हैं। जब कृष्ण प्रकट होते हैं, तब वे अपने सारे विस्तारों यथा नारायण, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न समेत प्रकट होते हैं। कृष्ण अपने अन्य अवतारों यथा नृसिंहदेव, वराह, वामन, नर नारायण, हयग्रीव तथा अजित से सदैव युक्त रहते हैं। वृंदावन में कभी कभी कृष्ण ऐसे अवतारों के कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, जो भगवान वैकुंठ में सभी जीवों के मित्र चतुर्भुज नारायण कहलाते हैं और क्षीर सागर में श्वेत द्वीप के स्वामी कहलाते हैं और जो समस्त पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं, वे ही नंद के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। अग्नि में तरह तरह के आकार के स्फुलिंग रहते हैं, कुछ बड़े होते हैं तो कुछ छोटे। छोटे स्फुलिंगों की उपमा जीवों से दी जाती है और बड़े स्फुलिंगों की भगवान कृष्ण के विष्णु अंशों से। सारे अवतार कृष्ण से ही प्रकट होते हैं और अपनी लीलाएं समाप्त करने पर वे पुनः कृष्ण में समा जाते हैं। इसीलिए विभिन्न पुराणों में कृष्ण को कभी नारायण तो कभी क्षीरोदक्षाई विष्णु, कभी गर्भोदक्षाई विष्णु और कभी कभी वैकुंठनाथ कहा गया है। चूंकि कृष्ण सदैव संपूर्ण है, मूल संकर्षण कृष्ण में रहते हैं और चूंकि सारे अवतार मूल संकर्षण से प्रकट होते हैं, अतएव यह समझना चाहिए कि वे अपनी परम इच्छा से कृष्ण की उपस्थिति में भी विभिन्न अवतारों को प्रकट कर सकते हैं। इसीलिए महर्षियों ने विभिन्न नामों से भगवान का गुणगान किया है। अतएव यदि समस्त अवतारों के उद्गम उन मूल पुरुष को कभी कभी अवतार कहा जाए तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता बहुत जी, सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर लिखा। आपको असली चीज भी बता दी। असली चीज बताने वाले हैं रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी जो कहते हैं उसको आप 100% लीजिए और उन्हें आप समझने की कोशिश करिए कि अगर ऐसा भी कहा जाए, अवतारों के उद्गम उन मूल पुरुष को भी कभी कभी अवतार कहा जाए, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ये सेंटेंस बहुत प्रभुपाद का इतना अच्छा तात्पर्य, क्योंकि प्रभुपाद ने इतनी अच्छी तरह हमको
भगवत गीता में भी नहीं समझाया है जितने अच्छी तरह यहाँ चैतन्य चरितामृत में, क्योंकि चैतन्य चरितामृत है ही ऐसा, क्योंकि ये बिल्कुल भाव और प्रेम से लगा हुआ है। तो ये चीज जो उसने बताया है रूप गोस्वामी ने, कि भगवान कृष्ण ही सबके उद्गम हैं। ब्रह्म संहिता भी वही कहती है और पूरा भागवतम वही कहता है। कहीं कहीं पर ये हो सकता है कुछ लोग नारायण और भगवान विष्णु को अ, 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 सबसे सर्वोपरि मानते हैं और कृष्ण को उनका अवतार मानते हैं। यहाँ मैं आपको बताया था, यहाँ माधवा ब्राह्मण हैं। अब यहाँ कर्नाटका में जो उडुपी है, उडुपी में कृष्णा का मंदिर है, माधवाचार्य ने वो बनवाया था। और तो माधवाचार्य तो हमारे इस ब्रह्म परंपरा के महान आचार्य हैं, इसलिए हमारे परंपरा को माधवा परंपरा भी कहा जाता है। तो तो वहाँ जो माधवा ब्राह्मण हैं वो भी विष्णु को कहते हैं विष्णु ऊपर है। हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, अगर आप भगवान के भक्त हैं, बुरा नहीं। वो कहते हैं कृष्ण उनके अवतार विष्णु के, ऐसा। जबकि आपने भागवतम पढ़ी है, वो लोग या तो नहीं पढ़े हैं या उनको भागवतम की बात नहीं ठीक लगती, ऐसा भी हो सकता है। भागवतम पढ़ के ठीक न गले ऐसा असंभव है, लेकिन कोई किसी को ऐसा लगे तो भी कोई कोई बात नहीं है। उस चीज में आपको भक्त होने पर बुरा, अभी हमको थोड़ा सा बुरा लगता है, थोड़ा सा लगता है, क्योंकि हम अभी शुद्ध भक्त नहीं हुए। तो इसलिए शुद्ध भक्त हो जाएंगे तो हमको फर्क नहीं लगेगा, फिर बुरा नहीं लगेगा। इसमें कोई त्रुटि नहीं है कहीं पर, है भी नहीं भी है। ये चैतन्य महाप्रभु का अत्यंत भेदा भेद तत्व समझ आने लगता है। फिर मैं कहता हूँ भगवान, ये शायद रीमा माता जी समझाएंगी जब वो सारांश बताएंगी। मैंने आपको एक पैरा पढ़ के मैं छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा? मैंने, भगवान ने कहा ना ये सब मेरे अंदर हैं और मैं इनमें हूँ। फिर भगवान ने उसको कंट्राडिक्ट किया, न तो मैं इनमें हूँ, नहीं ये मेरे में है। ये भी आता है। तो ये इसको मुझे एक विदेशी ने कहा कि उसको बिल्कुल क्लियर है, कोई गलत नहीं है। मेरे नहीं समझ आया था तब। तो मैंने फिर इसमें बहुत ज़रा मनन किया, और जब ये अचिंत भेदा भेद तत्व के बारे में सुना मैंने, तो आपको समझ आने लगता है। आप भगवान कहते हैं मैं इनमें हूं, है ना? आप में परमात्मा आपके अंदर है, कभी दिखे नहीं। लेकिन अगर आप भगवान के शुद्ध भक्त आज हो जाएं, बन जाएं, आपको दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे। आपके उसमें क्या है वो श्लोक ब्रह्म संहिता का अचिंत्य भेदा भेद बड़ा अच्छी तरह समझाता है। प्रेमांजन सुहृद भक्त विलोचनैन सन्तः सदैव हृदयेश विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अत्यंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अंदर योगी देखता है भगवान अंदर, और आंख बंद है, मुस्कुरा रहा है। लोग सोचते हैं पागल हो गया। वो इतना आनंदित है क्योंकि अंदर भगवान है। मैं बैठता हूँ, सोचता हूँ भगवान को देखने के लिए अंदर दिखेंगे मेरे को, नहीं। वो भी सही है, देखता है, मैं नहीं देखता हूँ, ये भी सही है। भगवान ने कहा मैं हूँ, हैं, लेकिन मुझे दिखते नहीं। तो मैं क्या कहता हूँ? नहीं है, उसको देखता है, मैं कहूंगा कि वो है। यही चीज, ये है अचिंत्य भेदा भेद। आपको है भी, नहीं भी है। भगवान ने जो कहा मैं इनमें हूँ, उसमें तो है, मेरे में नहीं है। दोनों सही है।
और ये मुझमें है, भगवान कह रहे हैं ये मुझमें है, ये मुझमें है, हम हैं भगवान में। समझ आता है हमको? नहीं। जब भक्त बन जाते हैं तब समझ आता है, क्योंकि हम जब प्रलय होता है कहाँ होते हैं हम? गर्भोदक्षाई विष्णु में चले जाते हैं जब ब्रह्मा जी सोते हैं। और जब ब्रह्मा जी का पूरा 100 साल पूरे हो जाते हैं हम कारणोदक्षाई विष्णु में चले जाते हैं। अगर हम बेवकूफ के बेवकूफ रहे तो, अगर इतना पढ़ के सुन करके फिर भी हमें नहीं समझ आया कि अ, भगवान की भक्ति करके निकलो यहाँ से, नहीं समझ आया, तो हम तब तक ब्रह्मा जी के 100 साल तक भी हम चक्कर लगाते रहेंगे और फिर हम कारणोदक्षाई विष्णु में चले जाएंगे, है ना? तो भगवान में है, भगवान में, भगवान ने कहा ये मेरे में है, अब मैं इनमें हूँ। दोनों बात सही है और सही नहीं भी है। मतलब है और समझ आती है, समझ नहीं भी आती है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। ये छोड़ा था मैंने आपके लिए, मनन करिए, आपको समझ आए। बहुत सुंदर। अतएव श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई अतएव श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई सर्व अवतार लीला करी सवारे दिखाई। सर्व अवतार लीला लीला सवारे करे दिखाए। सबेरे दिखाई। अतः अतः श्री कृष्ण चैतन्य, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गोसाई भगवान सर्व सभी अवतार लीला, विभिन्न अवतारों की लीलाएं करी करके सवारे प्रत्येक को दिखाए, उन्होंने दिखाई। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए भगवान श्री चैतन्य श्री महाप्रभु चैतन्य ने महाप्रभु ने सबके सामने सबके सबके सामने सभी विभिन्न अवतारों की सभी सभी विभिन्न 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 अवतारों अवतारों की की सभी लीलाएं प्रदर्शित की हैं। सभी सभी लीलाएं लीलाएं प्रदर्शित की है। किए हैं। हाँ, भगवान कृष्ण के रूप में कभी कभी दिखा, कभी बहुत जगह दिखाया है, 4 जगह तो हमेशा दिखाया है, और जगह कभी कभी, क्योंकि वो भक्त के रूप में आए थे, वो कभी भी ये नहीं दिखाना चाहते थे कि मैं भगवान हूँ। हे रूपे नित्यानंद अनंत प्रकाश रूपे नित्यानंद अनंत प्रकाश सही भावे कहे मोहि चैतन्य दास। श्री भावे भावे चैतन्य दास। हे रूपे, इस प्रकार नित्यानंद भगवान नित्यानंद अनंत प्रकाश, अनंत प्राकट्य, सही भावे उस दिव्य भाव में, कहे वे कहते हैं मोहि मैं चैतन्य दास, भगवान चैतन्य का दास। इस तरह भगवान नित्यानंद के अनंत अवतार हैं। इस तरह भगवान नित्यानंद के अनंत अवतार है। हाँ, क्योंकि अवतार भगवान कृष्ण ने विस्तार किया बलराम में, बलराम से सारा फिर आगे को अवतार शुरू होते हैं, तो वो अवतारों के उद्गम माने जाते हैं बलराम, या आप कहेंगे नित्यानंद। तो और वो कहाँ से आए हैं? भगवान कृष्ण से। और समझने की बात है कि भगवान कृष्ण ही अवतारों के स्रोत हैं, लेकिन कोई आपको कहता है नित्यानंद स्रोत है तो बुरा नहीं लगना चाहिए। किस किस भाव से किसने कहा? इस तरह भगवान नित्यानंद के अनंत अवतार हैं। इस तरह इस तरह भगवान नित्यानंद के अनंत अनंत अवतार अवतार हैं। है। दिव्य भाव में वे दिव्य भाव में वे अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास कहते हैं। अपने चैतन्य आप को चैतन्य महाप्रभु का दास महाप्रभु का कहते दास हैं। कहते हैं। हाँ, वो तो कभी कभी नहीं कहेंगे कि ये मेरे दास हैं। ये मैं आपको कहना चाह रहा था। जितने भी भगवान के ये आ, विस्तार हैं और अंश हैं, अंशों के अंश हैं, अंश उनके अंशों के अंशों के अंश हैं, लेकिन विष्णु तत्व हैं। वो अपने आप कभी नहीं कहेंगे मैं हूं, लेकिन भक्त लोग कहते हैं, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिसको जो अच्छा लगे। किसी कोई वामन देव का भक्त होगा, वो कहेगा वामन देव हैं सब कुछ, ऐसा तो ठीक है, उसकी समझ उतनी है, लेकिन वो भक्त है भगवान का, गलत नहीं है। तो लेकिन
ये ये भगवान के जो विस्तार है, ये कभी ऐसा कभी नहीं कहेंगे ऐसा कि कृष्ण मेरे अंश हैं, कभी नहीं। कभू गुरु कभू सखा कभू भृत्य लीला, कभू गुरु कभू सखा कभू भृत्य लीला, पूर्वे ये नित्य भावे ब्रजे कैल खेला, पूर्वे जन भावे तिन भावे प्रजे ब्रजे कैल कैल खेला। खेला। कभू कभी कभी गुरु गुरु, कभू कभी कभी सखा मित्र, कभू कभी कभी भृत्य लीला दास के रूप में लीलाएं, पूर्वे पहले ये जैसे तीन भावे तीन विभिन्न भावों में ब्रजे वृंदावन में कैल खेला कृष्ण के साथ खेलते हैं। वे कभी श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा, वे वे भगवान श्री कभी भगवान श्री चैतन्य प्रभु की सेवा, कभी उनके गुरु के रूप में तो कभी कभी उनके उनके गुरु गुरु के के रूप रूप में में, तो कभी मित्र के रूप में कभी कभी मित्र मित्र के के रूप रूप में, में और कभी दास के रूप में करते हैं। और कभी और कभी दास के रूप रूप में में करते करते हैं। हैं। जिस प्रकार भगवान बलराम ने जिस जिस प्रकार प्रकार भगवान बलराम ने ब्रज में ब्रज ब्रज में में इन तीन विभिन्न भावों में इन इन तीन तीन विभिन्न विभिन्न भावों भावों में में भगवान कृष्ण के साथ क्रीड़ाएं की। भगवान भगवान कृष्ण श्री के कृष्ण के साथ साथ क्रीड़ाएं क्रीड़ाएं की। की। हाँ, कभी वो दास के रूप में भी रहे, उनकी सेवा भी करते थे, कभी मित्र के रूप में, और कभी बड़े भाई हैं उस रूप में भी रहते थे। ये क्रीड़ाएं की हैं। वृष हया कृष्ण सने साथा माथिरण, कृष्ण हया हरा कृष्ण कृष्ण सने सने था माथा किरण, माथि, कब कृष्ण करे तार पाद संवाहन, प्रभु प्रभु कृष्ण कबो कृष्ण करे करे पाद पाद संवाहन। वृष हया बैल बनकर कृष्ण सने, कृष्ण के साथ माथा माथी रण, सिरों से सिर लड़ना, कबू कभी कभी कृष्ण करे करते हैं तार उनकी पाद संवाहन, पाँव की मालिश, पाँव की को दबाना, बड़े भाई। भगवान बलराम कृष्ण के सिर से अपना सिर भिड़ाकर, भगवान भगवान बलराम बलराम कृष्ण कृष्ण के के सिर से सिर अपना से सिर अपना सिर भिड़ाकर भिड़ाकर वृष की तरह लड़ते हैं। वृक्ष की तरह वृष की वृक्ष तरह की तरह लड़ते हैं। लड़ते हैं। हाँ, वृष यानी बैल, जैसे बैल आपस में लड़ते हैं ना, दो सींग लगा करके, कभी आपने देखा हो तो उसी तरह वो ब्रज में ऐसे खेल खेलते थे। जब जानवरों को चराते थे तो ये खेल खेलते थे कभी, और कभी कभी भगवान कृष्ण और और कभी 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 भगवान भगवान कृष्ण बलराम जी के चरण दबाते हैं। बलराम बलराम जी बलराम के चरण दबाते चरण हैं। दबाते हाँ, जब वो दबाते हैं, मैंने ये कभी नहीं सोचा कि वो कृष्ण से बड़े कृष्ण वो कृष्ण उनके अंश हैं। मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। मेरे दिमाग में यह आया बड़े भाई हैं, बड़े भाई को छोटा भाई सेवा करता है, मेरे दिमाग में यह आता था। आपना के भृत्य करी कृष्ण प्रभु जाने, आप आप प्रभु जाने प्रभु जाने, कृष्णेर कलार कला आपना के माने, कृष्ण कृष्ण कला कलार कला कलाय कला कला अपना के माने। माने। अपना के स्वयं भक्ति करे दास समझकर कृष्ण कृष्ण प्रभु स्वामी जाने, वे जानते हैं कृष्ण भगवान कृष्ण के कला कला पूर्णांश का पूर्णांश, अपना के स्वयं माने वे मानते हैं। वे अपने आप को दास मानते हैं। अपने आप वे को अपने वे आप को अपने दास आप को मानते दास हैं। मानते हैं बलराम की बात हो रही है, हाँ, और कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं। और कृष्ण और को कृष्ण अपना को स्वामी अपना स्वामी मानते मानते हैं। हैं। इस प्रकार वे अपने आप को इस प्रकार इस वे प्रकार वे अपने अपने आप आप को को कृष्ण के अंश का भी अंश मानते हैं। कृष्ण के अंश अंश का का भी भी अंश अंश का भी मानते अंश हैं। मानते हाँ, हैं। भगवान को ऐसा, ये ठीक है, क्योंकि बहुत सम्मान बहुत जगह दिया उन्होंने। ये भी कहा है, आपने भागवतम में सुना होगा, ये भी कहा है
यहाँ तक कि उसने कृष्ण की भी परवाह नहीं की, मेरी तो कोई बात नहीं, उसकी भी परवाह नहीं, ये भी कहा है एक जगह। वृषायमाणो वृषायमाणो नर्दन्तो युयुधाते परस्परम अनुकृत्य ऋतः जन्तुः चेरतुः प्राकृतौ यथा। मेरे साथ, वृषायमाणो नर्दन्तो वृषायमानोऽनर्दन्तो युयुधाते परस्परम युयुधाते युयुधाते परस्परम् परस्परम् अनुकृत्य ऋतः जन्तुः अनुकृत्य जन्तु जंतून होगा, हाँ से ग तो स उड़ जाएगा। चेरतुः प्राकृतौ यथा। चेरतुः प्राकृतौ यथा। वृषायमाणो बैलों की भांति बनकर नरदंतों गर्जने की आवाज निकालकर युयुधाते दोनों लड़ते थे परस्परम परस्पर अनुकृत्य नकल करके त्रुतः चीखों के साथ जंतून पशु चेरतुः खेल करते थे प्राकृतौ साधारण बालक यथा जैसे। सामान्य बालकों की तरह सामान्य बालकों की तरह एक दूसरे से लड़ते समय एक एक दूसरे से लड़ते समय वे वृषों की तरह गर्जन करते थे। वे पशु की तरह गर्जन कर रहे थे और तरह तरह के पशुओं की आवाजें निकालते थे। और और तरह तरह के पशुओं की आवाजें निकालते थे। तात्पर्य बहुत छोटा है, श्रील प्रभुपाद की जय। यह तथा आगे के उदाहरण श्रीमद् भागवत से हैं, 10वें स्कंध से। क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतम गोप उत्संग उपवर्हणम स्वयं विश्रामयति आर्यम पाद संवाहन आदिभिः। मेरे साथ, क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतम गोप उत्संग उपवर्हणम उत्संग उपवर्हणम स्वयं विश्रामयति आर्यम पाद संवाहन आदिभिः। क्वचित कभी कभी क्रीड़ा खेल परिश्रांतम बहुत थककर गोप उत्संग वाले की गोद में उपवर्हणम जिसका तकिया स्वयं भगवान कृष्ण स्वयं विश्रामयति विश्राम देना आर्यम बड़े भाई अपने बड़े भाई पाद संवाहन आदि भी उनके पांव आदि दबाकर। कभी कभी जब कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता कभी जब कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता भगवान बलराम खेलने के बाद थक जाते भगवान बलराम खेलने के बाद थक जाते और अपना सर किसी ग्वाल बाल की गोद में रख देते और और अपना और अपना सिर किसी ग्वाल बाल की गोद में रख देते तो स्वयं भगवान कृष्ण उनके पांव दबाकर उनकी सेवा करते। तो स्वयं स्वयं भगवान कृष्ण उनके पांव दबाकर उनकी सेवा करते। हाँ, अपने अंश के। ये तो फर्क वहां भी नहीं है। केम वा कुत आयाता देवी वा नारी नारी उत आसुरी उत होना चाहिए, हाँ ठीक है। नारी उत आसुरी प्रायो माया तु मे भर्तु न अन्या में अपि विमोहिनी। केयम का मतलब का अयम। केयम वा कुत आयाता देवी वा नारी उत आसुरी प्रायो माया हतु ये भर्तु माया अस्तु दिया इसने तो अस्तु पढ़ा। प्रायो माया अस्तु में भर्तु
प्रायो माया भरतु भर्तु न अन्या में अपि विमोहिनी न नान्यामि अन्यामि विमोहिनी का कौन एवं यह वा अथवा कुतः कहाँ से आयाता आई है। देवी देवी वा अथवा नारी नारी उत अथवा आसुरी आसुरी प्राय प्राय माया माया अस्तु वह अवश्य होगी मैं मेरे भर्तु स्वामी भगवान कृष्ण की न नहीं अन्य अन्य मेरी अपनी निश्चय ही विमोहिनी विमोहिनी। यह योग शक्ति कौन है यह योग योग शक्ति योग शक्ति कौन शक्ति है कौन है और ये कहाँ से आई है। और और यह और कहाँ ये से कहाँ आई से है। आई है। वह देवी है या आसुरी। वह यह देवी देवी है या आसुरी। यह मेरे प्रभु भगवान कृष्ण की माया शक्ति होगी। यह मेरे यह मेरे प्रभु प्रभु भगवान भगवान कृष्ण श्री की कृष्ण माया की माया शक्ति शक्ति होगी। होगी क्योंकि उसके अतिरिक्त मुझे क्योंकि क्योंकि उसके उसके अतिरिक्त मुझे मुझे और कौन मोहित कर सकता है। और और कौन कौन मोहित करता कर है। सकता है। हाँ ये शायद बलराम बलराम शायद बलराम कह रहे हैं तो यहाँ पर भगवान को वो कह रहे हैं मेरे प्रभु भगवान। देखिए तो तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण राधा रति माता जी। हरे कृष्ण राधा रति माता जी। माता जी आप अनम्यूट है। ओके। हरे कृष्ण विष्णु प्रिया माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको भी। चैतन्य महाप्रभु की जय। भगवान की क्रीड़ा लीलाओं ने से ब्रह्मा के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। अतएव उन्होंने कृष्ण की प्रभुता की परीक्षा करने के लिए अपनी योग शक्ति से भगवान के सारे बछड़ों और सारे गोपाल बालकों को चुरा लिया। किंतु श्री कृष्ण ने सारे बछड़ों तथा बालकों को फिर से खेत में प्रतिस्थापित करके उसका उत्तर दिया। ऐसे अद्भुत प्रतिकार पर आश्चर्यचकित हुए श्री बलराम के विचारों को इस श्लोक में लिपिबद्ध किया गया है। भागवत 10.13.37। धन्यवाद माता जी धन्यवाद। तो ये बलराम ऐसा कह रहे हैं मेरे प्रभु किसने किया किसकी माया है ये। यस्य अंग्रि पंकज रजो अखिल लोकपाल मौलि उत्तम धृत उपासित तीर्थ तीर्थम ब्रह्मा भवो अहम अपि यस्य कला कलाया। श्री कहा गया श्री च उद्वहेम चिरमस्य नृप आसनम क्वा। मेरे साथ यस्य अंग्रि पंकज रजो अखिल लोकपाल यस्य लोकपाल है मौलि उत्तम धृतम उपासित तीर्थ तीर्थम में है धृतम उपासित तीर्थ ब्रह्मा तीर्थम ब्रह्मा भवो अहम अपि यस्य कला कलाया। ब्रह्मा भवो हम अपनी यस्य कला कला कलाया। कलायः श्री विसर्ग आएगा श्री च उद्वहेम चिरमस्य कृपासनम क्व। श्रीच उद्वहेम चिरं अस्य नृपासनं क्व। यस्य जिनके अंग्रि पंकज चरण कमल रज रज अखिल लोक मंडल पालय स्वामियों से मौलि उत्तम है अमूल्य मुकुटों वाले सिर पर उत्तम धारण किए जाते हैं उपासित पूजित तीर्थ तीर्थम तीर्थ स्थान को पवित्र करने वाले ब्रह्मा जी भव शिव जी अहम अपि मैं भी यस्य जिनका कला अंश कलाया पूर्ण श्री लक्ष्मी देवी और उद्वय हम धारण करते हैं चिरम शाश्वत रूप से चिरकाल से सदा अस्य उनकी नृप आसनम
सिंहासन, राजा का सिंहासन वो कहाँ, और क्या कहते हैं सुनो। भगवान कृष्ण के लिए सिंहासन का क्या महत्व है? भगवान कृष्ण के लिए कृष्ण के सिंहासन का सिंहासन क्या का महत्व क्या है? महत्व है? विभिन्न लोगों के स्वामी, विभिन्न लोकों के स्वामी स्वामी उनके चरण कमलों की धूल को उनके चरण कमलों की धूल कमलों को की धूल को अपने मुकुटधारी सिरों पर धारण करते हैं। अपने मुकुटधारी सिरों पर धारण पर करते धारण हैं। करते हैं। यह धूल तीर्थ स्थलों को पवित्र बनाती है। यह धूल तीर्थ यह स्थलों को धूल पवित्र तीर्थ बनाती स्थलों है। को पवित्र बनाती है। यहाँ तक कि यहाँ तक यहाँ कि की ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, शिव जी, शिव जी, लक्ष्मी लक्ष्मी और मैं, और मैं और मैं कौन है मैं? बलराम। बलराम। बलराम बलराम जी, बलराम कह रहे हैं, जो कि उनके पूर्ण अंश के अंश हैं। जो कि उनके उनके पूर्णांश पूर्णांश के अंश हैं। हाँ, वो पूर्णांश के अंश नहीं है, वो तो पूर्णांश है, तब भी कह रहे हैं अपने अपने सिरों पर अपने सिरों अपने सिरों सिरों पर पर उस धूल को सदैव धारण करते हैं। उस धूल को सदैव धारण धारण करते करते हैं। हैं। करते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा जब कौरवों ने बलदेव को अपनी ओर मिलाने के लिए उनकी चापलूसी की और श्री कृष्ण के बारे में भला बुरा कहा, तब भगवान बलदेव ने अत्यंत क्रुद्ध होकर यह श्लोक कहा था, जो कि भागवत आगे है। माता जी आगे है, पढ़ू ना माता जी। नहीं, बस हो गया। एकले कृष्ण, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, कृष्ण गारे ऐसे नाचाए ते तेज करे नृत्य। यारे जैचे नाचाए से तैचे करे एकले नृत्य। अकेले ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्ण, कृष्ण और अन्य सब भृत्य सेवक दास प्यारे जिसको ऐसे जैसे नाचाए वे नाचते हैं, से वे तैसे उसी प्रकार करे नृत्य नृत्य करते हैं। एकमात्र भगवान कृष्ण ही परम नियंता हैं। एकमात्र भगवान एकमात्र कृष्ण भगवान परम नियंता और है अन्य सभी उनके सेवक हैं। और अन्य सभी उनके सेवक वे हैं। जैसा चाहते हैं वैसे उन्हें नचाते हैं। वे जैसा चाहते हैं चाहते ऐसे हैं उन्हें वैसे नचाते उन्हें हैं। नचाते हाँ, हैं। मतलब नचाते हैं, जिससे जो काम करवाना कराते हैं। यही मत चैतन्य गोसाई एकले ईश्वर, चैतन्य गोसाई एकले ईश्वर, आर सब पारिषद के हवा किंकर, और सब सब पारिषद पार्षद के यही मत। वाक्य इस प्रकार चैतन्य गोसाई श्री चैतन्य महाप्रभु एकले अकेले ईश्वर ईश्वर आर सब बाकी सब पारिषद पार्षद के कोई व अथवा किंकर दास। इसी प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ही एकमात्र नियंता हैं। इसी इसी प्रकार प्रकार इसी प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ही एकमात्र नियंता है। हाँ, क्योंकि वो कृष्ण हैं, अन्य सभी उनके पार्षद या सेवक हैं। अन्य सभी उनके पार्षद या सेवक हैं। गुरु वर्ग नित्यानंद अद्वैत आचार्य, गुरु वर्ग नित्यानंद अद्वैत आचार्य, श्रीवास आदि आर्यत लघु सम आर्य, श्रीवास आदि आर्य लघु समार्य, सबे पारिषद सबे लीलार सहाय, सबे पार्षद लीलार सहाय, सवालया निज कार्य साधे गौर गाय, सवालया साधि गौराय, गौर राय। गौर गुरु राय। वर्ग वरिष्ठ जन नित्यानंद भगवान नित्यानंद अद्वैत आचार्य तथा अद्वैत आचार्य श्रीवास आदि
श्रीवास ठाकुर एवं अन्य यथ सब लघु सम आर्य कनिष्क समान अथवा ज्येष्ठ सभी पार्षद पार्षद सभी प्रत्येक लीला सहाय लीलाओं में सहायक सब लया सभी को लेकर निज कार्य अपना उद्देश्य साधे संपन्न करते हैं। गौर राय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। उनके गुरुजन तथा भगवान नित्यानंद उनके गुरुजन तथा भगवान नित्यानंद अद्वैत आचार्य तथा श्रीवास ठाकुर अद्वैत आचार्य तथा श्रीवास ठाकुर एवं उनके अन्य भक्त एवं अन्य भक्त हाँ भक्त की बात सुने, चाहे वे छोटे हों चाहे वे छोटे हों मतलब उम्र में, समवयस्क हों समवयस्क हों या वरिष्ठ हों, वरिष्ठ सभी हों, उनके पार्षद हैं सभी उनके पार्षद हैं जो उनकी लीलाओं में सहायक होते हैं। जो उनकी लीलाओं में सहायक होते हैं। गौरांग महाप्रभु महाप्रभु हाँ चैतन्य महाप्रभु को गौरांग प्रभु भी कहते हैं। गौरांग महाप्रभु उनकी सहायता से उनकी सहायता अपने से लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं। अपने लक्ष्यों की अपने लक्ष्य की पूर्ति करते अद्वैत हैं। आचार्य नित्यानंद द्वि अंग अद्वैताचार्य द्वि अंग द्वि जन लया प्रभु यत किशोरंग अद्वैत आचार्य से अद्वैत आचार्य नित्यानंद भगवान नित्यानंद द्वि अंग भगवान के दो अंग द्वि जन लया दोनों को लेकर प्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु के यथ सभी किछु कुछ रंग लीलाएं। श्री अद्वैत आचार्य तथा श्री नित्यानंद प्रभु नित्यानंद प्रभु जो भगवान के पूर्ण अंश हैं जो भगवान के पूर्ण अंश हैं उनके प्रधान पार्षद हैं। उनके प्रधान पार्षद हैं। इन दोनों के साथ महाप्रभु विभिन्न प्रकार से अपनी लीलाएं करते हैं। महाप्रभु विभिन्न प्रकार से अपनी लीलाएं करते हैं। अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर अद्वैत आचार्य साक्षात ईश्वर प्रभु गुरु करी माने तिहो तकिंकर प्रभु अद्वैत आचार्य गोसाई भगवान साक्षात ईश्वर साक्षात परमेश्वर प्रभु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गुरु हरि माने उन्हें गुरु मानते हैं तिहो तकिंकर किंतु वे दास हैं। अद्वैत आचार्य साक्षात भगवान हैं। आचार्य भगवान है। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु अद्वैत आचार्य भगवान के दास हैं। किंतु अद्वैत आचार्य भगवान के दास हैं। ये आप अभी अब आगे सुनेंगे। भगवान कभी कभी चिढ़ाने के लिए उनको कहते हैं आप तो मेरे गुरु हो, और वो हैं जिन्होंने प्रार्थना करके उनको प्रकट करवाया है अद्वैत आचार्य ने। बड़ा आनंद आता है बाद में। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुंदरी श्यामा माता जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण। अच्छा शिव प्रभात के द्वारा शिव प्रभात की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु सदा अद्वैत प्रभु का अपने पिता के समान आदर करते थे, क्योंकि अद्वैत प्रभु आयु में उनके पिता से भी बड़े थे। तो भी अद्वैत प्रभु हमेशा अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास ही मानते रहे। श्री अद्वैत प्रभु तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी दोनों ही माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, जो नित्यानंद प्रभु के भी गुरु थे। इस तरह अद्वैत प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के चाचा गुरु थे, अतएव आदरणीय थे, क्योंकि अपने गुरु के गुरु भाइयों का आदर वैसे ही करना चाहिए जैसे अपने गुरु का। इस तरह सभी प्रकार के श्री अद्वैत प्रभु
श्री चैतन्य महाप्रभु से श्रेष्ठ थे, फिर भी उन्होंने अपने आप को श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रित समझा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, क्योंकि वो तो उस लेवल के थे, वो तो समझते हैं मैं क्या हूँ क्या हूँ। आचार्य गोसाई तत्व ना याय कथन, आचार्य जो गोसाई तत्व न जाने कथन। कृष्ण अवतारिये हों तारिल भुवन, कृष्ण अवतारी जे हों तारिल भुवन। आचार्य गोसाई अद्वैत आचार्य का तत्व तत्व ना याय कथन वर्णन नहीं किया जा सकता। कृष्ण भगवान कृष्ण अवतरण करवाकर यहों जो तार दिया उन सारे जगत को। इसलिए अद्वैत आचार्य का तो बहुत ही बड़ा एहसान है हम सब के ऊपर। भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रकट करवाने का श्रेय उनको जाता है। तपस्या की उन्होंने, आ जाओ, मैं नहीं कर सकता। मैं अद्वैत आचार्य के तत्व का वर्णन नहीं कर सकता। मैं अद्वैत मैं आचार्य तो आचार्यों के तत्व को वर्णन नहीं कर सकता। नहीं कर अगले सकता। अध्याय शायद उन्हीं के बारे में है। ये कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। उन्होंने कृष्ण का अवतरण कराकर उन्होंने कृष्ण का अवतरण कृष्ण का अवतरण कराकर सारे कराकर विश्व का उद्धार किया है। सारे विश्व सारे का उद्धार विश्व किया का है। उद्धार किया है। नित्यानंद स्वरूप पूर्वे हैया लक्ष्मण, नित्यानंद नित्य स्वरूप पूर्वे हैया पूर्वे लक्ष्मण। हैया लक्ष्मण, लघु भ्राता हैया करे रामेर सेवन, लघु भ्राता हैया भ्राता करे हैया रामेर करे सेवन। रामेर सेवन। नित्यानंद स्वरूप भगवान नित्यानंद स्वरूप पूर्वे पहले हैया होकर लक्ष्मण लक्ष्मण भगवान रामचंद्र के छोटे भाई, लघु भ्राता हैया छोटा भाई बनकर करते हैं रामेर सेवन भगवान रामचंद्र की सेवा। और भगवान कृष्ण के साथ बड़े भाई के रूप में आए बलराम, वो भी संकर्षण है दोनों। भगवान नित्यानंद स्वरूप भगवान भगवान नित्यानंद भगवान स्वरूप नित्यानंद पूर्व जन्म स्वरूप में लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए थे पूर्व जन्म में पूर्व लक्ष्मण जन्म के में रूप में लक्ष्मण के प्रकट रूप हुए में थे। प्रकट हुए और थे। उन्होंने भगवान रामचंद्र की सेवा और और उन्होंने भगवान उन्होंने रामचंद्र की भगवान सेवा रामचंद्र की सेवा उनके छोटे भाई के रूप में की थी। उनके छोटे भाई के रूप में की थी। की थी। हाँ, तात्पर्य कोई फटाफट पढ़े। हरे कृष्ण सुमध्या गोपी माता जी। हरे कृष्ण सुमध्या गोपी माता जी। हरे कृष्णा माता, प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की जय। शंकर संप्रदाय के सन्यासियों में ब्रह्मचारियों को कई नामों से पुकारा जाता है। हर सन्यासी के कुछ सहायक होते हैं जिन्हें ब्रह्मचारी कहते हैं, जो सन्यासी के नाम के अनुसार विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। ऐसे ब्रह्मचारियों में 4 नाम हैं: स्वरूप, आनंद, प्रकाश तथा चैतन्य। नित्यानंद प्रभु थे। उन्होंने कभी संन्यास नहीं लिया। ब्रह्मचारी के रूप में उनका नाम नित्यानंद स्वरूप था। अतएव वे जिस सन्यासी के आश्रय में रह रहे थे उसका नाम शंकराचार्य संप्रदाय के तीर्थ या आश्रम में से होगा, क्योंकि ऐसे सन्यासी के सहायक ब्रह्मचारी के नामों में से एक नाम स्वरूप है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। अब आपको लग रहा होगा इन्होंने संन्यास उनसे लिया जो मायावादी थे, शंकराचार्य के उससे, क्योंकि संन्यास लेने के लिए कोई गुरु चाहिए, किसी से आप ले सकते हैं। रामेर चरित्र सब दुखेर कारण, स्वतंत्र ली चरित सब मेरे दुखे चरित्र सब दुखेरे कारण, स्वतंत्र लीलाए दुख सहे न लक्ष्मण, स्वतंत्र लीलाई दुख सहे लक्ष्मण। लक्ष्मण। रामेर चरित्र सब, भगवान रामचंद्र की सभी लीलाएं दुखेर कारण, दुख का कारण, स्वतंत्र यद्यपि स्वतंत्र, लीलाओं में दुख सहन लक्ष्मण, लक्ष्मण सहन करते हैं। मेरे साथ भगवान राम के कार्यकलाप दुखों से भरे थे, भगवान राम भगवान के कार्यकलाप दुख से भरे थे, किंतु लक्ष्मण ने स्वेच्छा से किंतु लक्ष्मण ने स्वेच्छा से उस दुख को सहन किया। उस दुख को सहन किया। हाँ, ये तो हमारे इंडिया में सबको पता है, क्योंकि रामायण सबने सुना है।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। आप सबका धन्यवाद है। आपने एक प्रश्न किया था मुझे कि निर्जला एकादशी में आप क्या चरणामृत ले सकते हैं। ये प्रश्न मैंने सोचा आपको बताऊंगा। मैंने पता भी किया, मैं भूल जाता हूँ। बिल्कुल नहीं ले सकते, चरणामृत वर्जित है लेना। लेकिन जिनकी ब्राह्मण दीक्षा हो गई है उनको सुबह गायत्री मंत्र जपना पड़ता है। आसमन के लिए पानी ले सकते हैं आसमन का पानी, और चरणामृत बिल्कुल नहीं ले सकते। ये आपके प्रश्न का उत्तर। सुंदरी श्यामा देवी दासी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जब हम ये हम तो सुनते हैं कि सारे जो भगवान के मतलब जो हम सुनते हैं ना कि संकर्षण से भगवान जी का विस्तार ऐसे सब आगे आगे होता है। तो प्रभु जी बस क्या संकर्षण से शिव भगवान के जो उग्र रूप है उनका विस्तार होता है या सभी का संकर्षण रूप से ही होता है? अनिरुद्ध प्रद्युम्न बाकी लोग भी हैं उनसे नहीं होता है? ये थोड़ा समझा नहीं प्रभु जी हमें तो ठीक से। हाँ, जब चतुर्भुज होता है भगवान से संकर्षण, वासुदेव संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये भगवान से आते हैं। फिर संकर्षण से फिर आप खैर उसको ऐसा इतना शॉर्ट में बताता हूँ। संकर्षण से फिर ये विष्णु आते हैं, नारायण। और इतना ही प्रश्न है ना आपका? आपका प्रश्न यही है ना? संकर्षण भगवान कृष्ण के विस्तार है। प्रभु जी जिनको आप जिनको सॉरी बलराम भी कह सकते हैं। एक्चुअली बलराम विस्तार है, बलराम से ये चतुर्भुज आता है। तो हम सॉरी बलराम प्रभु न जी, कह मैं के अनम्यूट। भगवान कृष्ण भी कह सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके प्रभु जी, सॉरी मैं अनम्यूट नहीं हो पा रही थी। तो प्रभु जी आपने पूछा ना, तो मेरा बस यही सवाल था कि अनिरुद्ध और प्रद्युम्न से भी कोई विस्तार होता है क्या? ये मुझे हाँ पूछना था कि मतलब हाँ बस हाँ संकर्षण हाँ, से ही होता है। आएगा आएगा बहन आएगा। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी डिवोटीज निकल जाएंगे तो एक मुझे थोड़ा बताना हाँ था बोलिए सुधा माता जी। बोलिए। मायापुर की यात्रा शुरू हो रही है। अक्टूबर 26 वहां पहुंचना है मायापुर में, और 30 अक्टूबर को वहां से निकलना है। तो जो डिवोटीज प्लान कर रहे हैं मायापुर यात्रा का, ग्रुप में मैसेजेस आ रहे हैं, कल भी आया है, आज भी डालेंगे। वो कृपया अपनी ट्रेन की टिकट्स जल्द से जल्द बुक करें, अदरवाइज ट्रेन की टिकट बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। और इसके लिए बस प्रभु जी वही बताना था कि जो प्लान कर रहे हैं मायापुर यात्रा का, ट्रेन की टिकट जल्द से जल्द बुक करवाएं। हाँ, हाँ, हरे 26 को कृष्ण वहां श्रद्धा। पहुंचना है ना? ऐसे प्लान करें, ऐसे हाँ प्लान करें कि आप मायापुर 26 को पहुंच जाए। जी प्रभु जी, 26 जो को भी पहुंचना है और 30 को हाँ, जो निकलना भी है। आप प्लान कर रहे हैं, मायापुर कलकत्ता से करीब करीब ट्रेन से जाएंगे तो 1.5 घंटा है, और रोड से जाएंगे तो पहले ज़्यादा टाइम लगता था, अभी मैंने सुना 2 घंटे में पहुंच जाएंगे करके। 2 नहीं तो 2.5 घंटा लगा लो। तो आप कितने बजे पहुंचेगी वहां, ऐसा ध्यान रखिए, ताकि आपको 2-3 घंटा और आगे जाना है, ऐसा दिमाग में रखिए। और ट्रेन ट्रेन आपको फास्ट पहुंचाती है। ट्रेन आपको नवद्वीप पहुंचाती है। नवद्वीप से आपको फिर बीच में एक वो क्या कहते हैं, बोट लेनी होती है। बोट से आप मायापुर जाते हैं। और अगर कलकत्ता से अगर आप टैक्सी से, बस से, किसी चीज़ से जाते हैं
तो वो करीब 2.5 घंटा 2-2.5 घंटा करीब लेगी। वो दिमाग में रखते हुए प्लान करिएगा अपना। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। सुधा माता जी। सुधा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए माता। प्रभु जी, आपने बताया प्रलय के समय हम गर्भोदक साई विष्णु में समा जाते हैं हाँ, और ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होने पर हम क्या क्या बताया था आगे आपने? ऐसा है ना माता जी, हम जाते तो गर्भोदक ही विष्णु में। जी जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं, ब्रह्मा जी का जब कल्प पूरा होता है तब भी, और जब ब्रह्मा जी की उम्र पूरी हो जाती है तब भी हम सब अपने ब्रह्मांड में जाएंगे। अपना ब्रह्मांड जो है गर्भोदक्षाई विष्णु का, उनमें जाएंगे। सारे ब्रह्मांड फिर कारणोदक्षाई विष्णु में चले जाते हैं। प्रभु जी, यही जानना प्रभु। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा।